Hey guys, good afternoon. This is Dr. Preeti Bajpayee. Welcome you all to my channel Physics Mantra. तो आज अपन फिर से बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था कि एग्जैक्टली हाउ टू फाइंड अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट वीडियो का। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट था, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट था, ये वाई कोऑर्डिनेट था। 2 पॉइंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे पी और क्यू, और मैंने पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया था। और फिर मैंने पूछा था कि ये बताइए आप जो आर वेक्टर रहेगा वो क्या होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो आर वेक्टर है वही है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज ओनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ओपी एंड ओक्यू, ओपी एंड ओक्यू। और फिर मैंने सारा कुछ डिफाइन करते हुए आपको ये बताया था कि आप इन शॉर्टकट आप कैसे निकाल सकते हैं आर को आप ऐसे निकाल सकते हैं कि बाद वाले वेक्टर से आप पहले वाले वेक्टर को माइनस कर देंगे। वेक्टर को इन द सेंस, वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर। दो आपको जो पॉइंट है वो आपको प्रोवाइड किए गए थे और दोनों का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया था, तो आपने डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स आपने क्या किया था, आपने जो बाद वाला पोजीशन वेक्टर था उससे पहले वाले पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दिया था। दैट्स इट, ठीक है। और क्या कंसिडर किया था कि जो आपका रेफरेंस है, जो आपका रेफरेंस था वो क्या था, ओरिजिन। और ऐसे ही अगर मैंने कुछ डायग्राम नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया है, मैंने आपको ए वेक्टर एक दे दिया, एक बी वेक्टर दे दिया, सिंपली एक ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, और मैंने आपको पूछा मुझे ए बी आप निकाल के बताओ कितना होगा। तो आप बस आह बंद करके आप क्या करने वाले हो, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। आपको 2 पोजीशन वेक्टर ओ बी ओ ए दिए गए थे, आपने ए बी पूछा गया था, ओ ए और ओ बी आपको गिवन थे और आपको पूछा गया था ए बी, तो आपने ओ बी माइनस ओ ए कर दिया। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एंड ए एंड बी। ओके, ये तो था रिवीजन। अब थोड़ी सी बची खुची चीज़ें हैं रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो भी देख लीजिए। सो क्या है ये, मैं ये बताने वाली हूँ अभी आपको कि जैसे आपको 2 वेक्टर, 2 पॉइंट है, मान लो 2 पॉइंट हैं आपके, ठीक है, और इनका आपको चलो पूरा बना लेते हैं। मान लो जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऊपर बनाया था, इन द सेम मैनर अगर आपका ये आपका वाई एक्सिस था, ये आपका एक्स एक्सिस था, ठीक, ये आपका था, सॉरी, ये था आपका ओरिजिन, ये था आपका ओरिजिन, ये आपका हो गया वाई और ये होगा आपका एक्स। अब मैंने बोला कि भैया यहाँ पे एक पॉइंट आपका ये, एक पॉइंट आपका ये है और दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं है। मैंने बोला इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ये, ठीक है। सो इट वाज सपोज वेक्टर P, that is the पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट P, और ये आपका हो गया वेक्टर Q, सो दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। ये आपका यहाँ कहीं पॉइंट था Q। और फिर इसके बाद मैंने बात कर ली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, मेरे को डिस्टेंस निकालना है OP से OQ तक, यानी P पॉइंट से Q तक। तो मैंने आपको ऐसे कुछ बताया था कि ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको ही अपन नाम कर सकते हैं PQ, क्योंकि इसको निकालने के लिए ही अपन क्या लगाएंगे, अपन लगाएंगे OQ माइनस OP, ठीक। यही हो जाएगा आपका PQ और यही हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अच्छा चलो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए। हाँ, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक, हैप्पी। ओके, सो नाउ सपोज आपको इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं P और Q के वो गिवन है। सो मान लो P का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका x1 और y1, और Q का आपको दिया गया है x2 और y2।
x2 और y2, ये गिवन है। ठीक, अब जब आपको ये गिवन है तो ज़रा निकालते हैं कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग PQ, यानी कि रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो आपको अब मैं बोलूं कि अब आप निकालो PQ। ठीक है, ठीक है, तो आप बोलने वाले हो कि भैया जो बाद वाला वेक्टर था मुझे उसमें से माइनस करना था पहले वाला वेक्टर। तो पहले आप वेक्टर फॉर्म में तो लेके आओ, अभी तो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो जरा वेक्टर फॉर्म में लेके तो आना। वेक्टर P क्या हो जाएगा? वेक्टर P हो जाएगा बॉस क्या, x1 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 क्या I। क्यों? क्योंकि x1 जो है वो x पे कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो x कोऑर्डिनेट के साथ में यूनिट डायरेक्शन जो लगता है वो होता है I। प्लस प्लस y प्लस में दिया गया तो ऑफकोर्स प्लस ही लगाएंगे, भैया माइनस में दिया हो तो माइनस लगा लेते। लेकिन जब x1 y1 कोऑर्डिनेट दिए गए थे तो वी आर गोइंग टू यूज प्लस साइन। ओके, सो ये x1 के साथ I लगा दिया वेक्टर बनाने के लिए, और y के साथ क्या लगा देंगे? y1 के साथ लगा देंगे भैया क्या, j। ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ पॉइंट P, क्योंकि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए थे और कोऑर्डिनेट आपको ये बता रहे थे कि यार मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ x पे इतना चल के और y पे इतना चल के। तो ठीक है, आ जाओ फिर। जब तुम्हारा यानी कि मुझे जब वेक्टर पॉइंट निकालना, जब तुम्हारा वेक्टर फॉर्म मेरे को लिखना हुआ तो मैंने पूछा तुमसे कि चलो बताओ कितना चलो x पे, आपने बोला x1, तो मैंने कहा चलो x1 तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और आपकी डायरेक्शन जो बता रही थी x की तरफ वो थी I, क्योंकि I लेते हैं x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर टू डिफाइन योर डायरेक्शन इन x एक्सिस। फिर आप y एक्सिस पे y1 चले तो मैंने लिख लिया y1, और वहाँ पे डायरेक्शन दिखानी थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है वेक्टर में हम अपन दिखा रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्शन दिखानी भी ज़रूरी है। तो डायरेक्शन आप जब दिखाओगे तो मैंने बोला है कि आपको डायरेक्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देगा वो होगा आपका यूनिट वेक्टर। तो y डायरेक्शन में जो आपको डायरेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा वो होगा जे कैप। तो आपने y1 के साथ में जे कैप लगा लिया, और दिस इज योर फाइनली वेक्टर फॉर्म ऑफ पॉइंट P। इसी तरह से आपने वेक्टर Q निकाल लिया। वेक्टर Q निकालोगे तो वेक्टर Q यानी कि Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे वो दिए थे आपको x2 और y2। तो जब आपने Q निकाला तो आप कर दोगे x2 I प्लस y2 j हो जाएगा। सो ये हो गए आपके दो क्या वेक्टर्स। ठीक है, ये दो वेक्टर हो गए। अब आपको निकालना था PQ, मैंने बोला था Q माइनस P। तो अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू निकालूं, मैं बोल रही हूँ चलो अब तो पता चल गया, अब तो बताओ PQ। तो आपने बोला कि भैया बाद वाले में से पहले वाला माइनस करना, तो मैं Q माइनस P करूँगी। तो जब Q माइनस P करूँगी तो ये आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j। आई समझ में? ये होगा क्योंकि ये Q माइनस P मैंने कर दिया और मेरे को ये मिल गया। अब यानी कि इससे क्या पता चल रहा है यार? इससे तो ये पता चल रहा है कि कुल मिला के जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हारा ये था PQ, इसमें I के साथ जो आ रहा है वो आपका x2 माइनस x1 आ रहा है, और वो J के साथ में जो आ रहा है वो आ रहा है y2 माइनस y1। इसका मतलब ये है कि जो टोटल यानी कि जब रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जब बात कर रहे हैं, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि मैं I डायरेक्शन में यानी कि x डायरेक्शन में चला हूँ x2 माइनस x1, ठीक, और मैं y में चला हूँ, और मैं y में चला हूँ आपका y2 माइनस y1। ये बता रहा था ये। ठीक है, ये तो आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आपका आ गया क्या? ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन कार्टेशियन फॉर्म, आई जे के साथ में है, इन कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अच्छा, अब ये हुआ कि वेक्टर तो आपने बता दिया, इसकी डायरेक्शन नहीं बताएंगे क्या होगी, है ना? इसकी डायरेक्शन भी बताइए। तो आपने बोला वेक्टर है यार, वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाली जाए?
वेक्टर बता दिया, इतना ही बहुत किया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतने ही करते करते यहाँ तक पहुँचे। अभी अब डायरेक्शन एक और चीज़ पूछ ली कि अब क्या किया जाए। तो आप थोड़ा सा पीछे जाके ध्यान दें कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस जो पढ़ाए थे रिगार्डिंग वेक्टर, उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन, यार, हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो बताइए जरा कैसा निकाला था। तो यार इतना क्या सोच रहे हो, फटाफट आंसर दो। निकाला था मैंने क्या, यूनिट वेक्टर। याद आया, मैंने बताया था ना किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कौन दिखाता है, तो भैया कौन दिखाता है, यूनिट वेक्टर दिखाता है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताता है, उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को अपन कैसे शो करते हैं, कैप से, कैप लगा देते हैं तो वो बन जाता है आपका यूनिट वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कैसे करेंगे फिर, देखो ये डायग्राम सामने रख लो आप। हाँ तो कैसे करेंगे आप, तो आप ऐसे करेंगे कि आप ये करेंगे, थोड़ी सुंदर सी लाइन बना लेते हैं, थोड़ा सुंदर कर लेते हैं इसको। रुक जा। हाँ ये बात, अभी ये देखो, ये मज़ा आया कुछ, अब सही लग रहा है। चलो देखो, कैप से शो करते हैं उसका डायरेक्शन। तो अब मुझे डायरेक्शन निकालनी है, मुझे वी हैव टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कौन सा, PQ की बात की ना पीछे भी, ये जो ये चीज़ है इसकी बात कर रही हूँ मैं, PQ। ये क्या हो जाएगा, कैप निकाल लेंगे PQ का कैप निकाल लोगे, यही बन जाएगा इसका डायरेक्शन। तो चलो बताओ यूनिट वेक्टर का कैप, यूनिट वेक्टर जो निकालते थे कैसे निकालते थे, तो PQ का कैप इक्वल टू हो जाएगा क्या, PQ वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ PQ, होगा कि नहीं। बेसिक फॉर्मूला है, 50 बार पीछे यूज़ हो चुका है लास्ट वीडियोस में, ठीक है। ऐसे एकदम रटे होने चाहिए फॉर्मूले कि फटाफट ऐसे देखना नहीं पड़ेगा कि इसका क्या था। यूनिट वेक्टर निकालना है, फटाफट वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो, दैट्स इट। सो दैट विल बी टेलिंग यू क्या, डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ओके, सो PQ, अब PQ मैंने बोला PQ कितना निकाला था, PQ कितना निकाला था, तो भैया PQ निकाला था, ये देखो, ये है आपका PQ, ये था आपका PQ। ठीक, आ जाओ, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। नोट कर लो यहाँ पे, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j, हो गया, डिवाइड बाय कर दो। अब इसका मोड निकालना, मोड निकालने का क्या था, मोड निकालने का भी आपने क्या किया, अंडर रूट आई के साथ में जो है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ में जो है उसका स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, हो गया ये। तो कुल मिला के ये आपके आगे डायरेक्शन। चलो वेक्टर बता दिया, डिस्प्लेसमेंट का कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। अब एक चीज़ और, वो हालांकि मेरे को पहले बता देनी चाहिए थी, बट अभी बता रही हूँ। मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने बोला था कि अंडर रूट आई के साथ में जो है उसका स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर प्लस जो j के साथ में है उसका स्क्वायर यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भैया यही तो ये लिखा हुआ है नीचे, यही तो है। सो ये हो गया आपका क्या, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू। अच्छा चलो, कुछ याद आ रहा है, कुछ 10th क्लास 9th क्लास में कुछ तो ऐसा पढ़ा हुआ है। तो भैया ये हो गया आपका, जैसे अपन पहले भी पढ़ लेते थे कि डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, जब आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप निकालते हैं तो निकाल लेते थे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके। सो इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब जो वेक्टर आपने बनाया, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया दोनों के पॉइंट के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड, उसका स्केल जो था वो कितना आ रहा था। तो दैट इज योर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इट इज सिंपली इन द लैंग्वेज कि आप क्या करेंगे, आप जो है i के साथ जो है उसका स्क्वायर कर देंगे और जो j के साथ में है उसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, रूट निकाल लेंगे, तो आपका मैग्नीट्यूड जो भी वैल्यू है उसकी आ जाएगी। ठीक है, सो ये चीज़ें थी। ये आपको फाइनली 3 चीज़ें हो गई आपकी कि वेक्टर में कैसे दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, फिर उसके बाद उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।